पार्ट 4 की स्टार्टिंग में वू बिन गदूरी को अपना बिजनेस कार्ड देता है, जिससे गदूरी को फाइनली पता चल जाता है कि वू बिन एक पर्वर्ट नहीं और वो चश्मिश भी वू बिन ही है। और गदूरी उसे पूछती है तुम वैसे कपड़े क्यों पहनते हो, तो वू बिन बोलता है ये आदत काम शुरू करने के बाद आई है, पर मुझे वैसे कपड़े पसंद है। और गदूरी अगेन वू बिन को लेकर गलत सोचने लगती है, जो कि आप देख ही सकते हो वो क्या सोच रही थी। और फिर गदूरी बोलती है वो 34B वाला इनरवेयर कंपनी का नया इनरवेयर था, तो वू बिन बोलता है हाँ, क्यों आपको पसंद आ गया है, वैसे भी वो आप पर अच्छा लग रहा था। और फिर वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। वू बिन इसलिए माफी मांगता है कि उसने उसे अपने बारे में नहीं बताया था, और गदूरी उससे मिसअंडरस्टैंड करने के लिए माफी मांगती है और उसे थैंक यू गिफ्ट के लिए वो मछली देती है। और फिर हम लोग गदूरी के सीनियर पार्क और उस प्रोड्यूसर को देखते हैं, जहाँ वो प्रोड्यूसर बहुत घबराया हुआ था, इसलिए क्योंकि गदूरी ने उसके शो में आने के लिए मना कर दिया था। तो पार्क उसे वू बिन की फोटो दिखा के बोलती है वो कच्ची मछली का रेस्टोरेंट बहुत फेमस होगा, तब ना वो उस रात वहाँ आया था, वो इतना अच्छा है कि उसे बहुत कंपनी से काम करने का मौका मिलता रहता है, पर उसने फीला में ही रहने का फैसला लिया है। मुझे लगता है उसका और गदूरी का कुछ चल रहा है। वो आरामदायक कपड़े पहन के आया था, मैं तो पहले उसे पहचान ही नहीं पाई थी, मेरा विश्वास करो मैं दोनों को लेकर जाऊंगी। और फिर हम लोग क्वांग और वू बिन को कैफे में देखते हैं, जहाँ वू बिन स्माइल कर रहा था, जिसे देख के मन में क्विंग बोल रहा था मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी वू बिन को ऐसे स्माइल भी करता हुआ देख पाऊंगा। ऐसा चलता रहा तो जल्द ही शादी की खबर मिल सकती है। और फिर पार्क का मैसेज वू बिन के पास आता है और वो उसे उस डेटिंग शो के बारे में भी बताती है, और इससे वू बिन साफ मना कर देता है, लेकिन वो उसे फोर्स करने लगती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। तभी वहाँ एक वेट्रेस आकर बताती है वू बिन का कोई औरत वेट कर रही है और आप उसे पार्क समझ सकते हैं। और हम देखते हैं पार्क उनके आगे वाले टेबल में वेट कर रही थी, तो वू बिन पार्क के पास जाता है और क्वीन को याद आता है WBC कंपनी, और फिर उसे याद करने के बाद वो उन दोनों की जासूसी में लग जाता है और वो वेट्रेस उसे देख के स्माइल कर रही होती है। और फिर क्वीन गदूरी को कॉल करके पार्क के लेके बताता है और उस शो के बारे में भी, और इधर वू बिन उस शो में आने से साफ इनकार कर देता है। तो पार्क बोलती है आप आगे से भी उतने ही सुंदर लगते हो, शायद इसलिए गदूरी ने आपको नाम शो के लिए दिया था। गदूरी हमेशा कमाल के लड़के ही चुनती है, इसी वजह से तो वो हमारे साथ काम में रह पाई थी, लड़के को डेट कर करके। तो वू बिन बोलता है क्या आप हमेशा ऐसे ही काम करती हैं, अगर ऐसे किसी को बुलाना चाहोगी तो कोई नहीं आएगा। तो पार्क बोलती है ये आपका कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो वू बिन बोलता है आप भी ज्यादा ही बोल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा बोल दूं। मैं फिर से आपको बोलता हूँ मैं कभी भी आपके शो में नहीं आने वाला। और एक लास्ट बात, गदूरी का नाम इस्तेमाल मत करो अपने फायदे के लिए। और ये सुन के तो पार्क हाइपर ही हो जाती है और पार्क पहुंच जाती है गदूरी के रेस्टोरेंट और उसके और वू बिन के रिलेशन के बारे में पूछती है। तो गदूरी उसे साफ क्लियर कर देती है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो पार्क बोलती है मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ, हमेशा की तरह तुम मासूम ही बन रही हो, तुम हमेशा बोलती हो कुछ नहीं चल रहा, लेकिन मेरे पीठ पीछे तो कुछ अलग ही चल रहा होता है। तो फिर गदूरी बोलती है वो सिर्फ मेरा पड़ोसी है, आप एक नोवेल राइटर हो, इसी वजह से आप हमारे बीच पड़ चुकी हो। तो पार्क बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम मुझसे बड़ी बन चुकी हो? बहन अगर ये तुझसे बड़ी है ही नहीं तो फिर शो में आने के लिए उसे क्यों फोर्स कर रही है? वेल गदूरी बोलती है मैं हमेशा से तुमसे बड़ी हूँ। तो पार्क बोलती है मैं फिर से तुम्हें बोलती हूँ तुम्हें कुछ भी करके वू बिन या खुद को इसमें लाना ही होगा। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ। तो फिर गदूरी बोलती है आपको क्या लगता है मैं आपको नहीं जानती हूँ? और हम 3 साल पीछे का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पार्क और एक लड़की बाथरूम में थी और वो लड़की पार्क को बोल रही थी कहीं गदूरी को सच में काम से ना निकाल दिया जाए, हम लोगों ने उसके लिए गलत सलत बातें फैला दी हैं। तो पार्क बोलती है हमने नहीं, वो सिर्फ तुमने लिखा था, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये सब बात सच ही तो है। तुम्हें याद है जब तुम वो दूसरे टीम के प्रोड्यूसर किम को पसंद करती थी, तब गदूरी तुम्हारे बीच आई थी और वो वूजिन को अच्छे तरह से जानती थी, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? और वो लड़की बोलती है पर लगता है कि वूजिन और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, सच तो ये है कि प्रोड्यूसर को सिर्फ मैं पसंद करती थी, उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया था। लेकिन पार्क उसे जबरदस्ती करके उसे सबको सच बताने के लिए मना करती है। और हम देखते हैं बाथरूम के अंदर से वो लड़की जो गदूरी से काफी स्वीट थी, उसने सारी बातें सुन ली थी और गदूरी भी बाथरूम के अंदर ही थी, जिस वजह से उसने भी सारी बातें सुन ली थी। और ये सब सुन के वो रोने लगती है और प्रेजेंट में गदूरी से साफ बोल देती है कि ना ही वो उसके शो में आएगी और ना ही वू बिन। और गदूरी उसे धक्के मार के अपने रेस्टोरेंट से निकाल देती है। और इधर क्यों बहुत कोशिश करने के बाद वू बिन से पूछ ही लेता है पार्क और गदूरी के बारे में। तो वू बिन बताता है तुमने ये बात काफी देर तक मन में ही रखी थी। तो क्यों बोलता है हाँ मैंने 5 घंटे तक वेट किया, आप बता दो, लेकिन आपने नहीं बताया। जब आपके बिना मैं रह पाऊंगा मुझे बताइए। आपके और गदूरी दीदी
दीदी के बीच क्या चल रहा है और वो चश्मा गदूरी दीदी के पास क्यों है। तो वूबिन बोलता है क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिसे मैंने 7 साल पहले बस में देखा था। क्यों बोलता है उस लड़की को लेके मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो पहली लड़की थी जिसको लेके आपने बातें की थी, कहीं वो लड़की गदूरी दीदी तो नहीं थी। तो वूबिन इसमें हाँ बोलता है और ये सुन के क्यों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पागलों की तरह खुश हो जाता है। और इधर गदूरी अपना तैयारो कार्ड देख रही थी जो कुछ खास नहीं आया था और उसका वैक्यूम क्लीनर बार बार उस कमजोर दीवार में जाके टकरा रहा था, जिसकी वजह से वूबिन और वो अटैच थे। और वूबिन गदूरी को दीवार से कुछ बोलता है और गदूरी भी उसे बात करने लगती है, लेकिन उसे पता ही नहीं था वो किससे बात कर रही है। और उसे अचानक से पता चलता है कि ये तो वूबिन है। और उसे आज एक और बात पता चलती है कि ये दीवार नकली है और उस दीवार के पीछे और कोई नहीं बल्कि वूबिन ही रहता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ वूबिन गदूरी को आकर बोलता है कल रात को हमने बहुत देर बातें की थी ना। और फिर गदूरी वूबिन की तारीफ करती है, अब बंदा है ही इतना हैंडसम। और हम क्यों को कैफे में देखते हैं जहाँ वो अपना काम कर रहा था और वो कल वाली वेट्रेस उसे देख के स्माइल कर रही थी। और फिर वो दोनों एक दूसरे से इशारे में बातें करने लगते हैं और वो वेट्रेस अचानक से कहीं चली जाती है और क्यों उसे ढूंढने लगता है। तभी वो वेट्रेस वहाँ आकर क्यों को कॉफी देती है और क्यों को समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे ही सिर्फ क्यों दिया, बिकॉज वहाँ पे सारे लोग की कॉफी खत्म हो चुकी थी बट उसने सिर्फ क्यों को ही कॉफी दिया था। और वो खुश होके हंसने लगता है और हम गदूरी को देखते हैं जहाँ वो सब्जी लेकर जा रही थी और अचानक से उसकी सब्जियां गिर जाती हैं, जिसे एक लड़का उसे उठा के देता है और वो गदूरी की सब्जियां लेकर जाने में मदद करने लगता है। जिस दौरान इन दोनों की बातें होने लगती है और गदूरी उसे अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। तो वो लड़का बोलता कि वो आता बट उसकी गर्लफ्रेंड को मछलियाँ पसंद ही नहीं है। तभी वहाँ क्यों आ जाता है और वो उस लड़के को गौर से देखने लगता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। बट वो लड़का इसे साफ मना कर देता है और गदूरी को बोलता है वो अपने दोस्त के साथ उसके रेस्टोरेंट आएगा। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है और क्यों गदूरी को बताता है उसे उसकी किस्मत मिल चुकी है। और वो दोनों गदूरी के रेस्टोरेंट के बाहर पहुँचते हैं जहाँ बहुत भीड़ थी, जिसे देख क्यों बोलता है मुझे नहीं लगता ये कस्टमर्स हैं। और वो गदूरी को अपने ऑफिस लेकर आ जाता है और वूबिन को बोलता है ये कहीं और जाना चाहती थी पर मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गया। दुकान के बाहर बहुत लोग थे। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। जब मैं कैफे में था तब मुझे एक बहुत खूबसूरत लड़की ने अप्रोच किया था। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तब मैं समझ गया कि ये मेरा मौका है और फिर मैं गदूरी दीदी के पास गया और वो एक बहुत खूबसूरत लड़के के साथ थी। तो वूबिन बोलता है 1 मिनट वो लड़का कौन था। और इतना बोल के वो गदूरी की तरफ देखने लगता है तो गदूरी उसे सारी बातें बताती हैं और वो खुश हो जाता है। और हम कुछ मिनट पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जब गदूरी और क्यों रेस्टोरेंट पहुंचे थे। उस टाइम वो सारे रिपोर्टर आके गदूरी से पूछने लगते हैं क्या वो मेन ब्लॉक की वूजिन की गर्लफ्रेंड है, क्या वूजिन ने उसके जाने के बाद डेटिंग शो छोड़ दिया और ETC। और इसी वजह से वो वूबिन के ऑफिस में कुछ देर के लिए आ गई थी। और प्रेजेंट में वो जो लड़की जो गदूरी से स्वीट थी वो गदूरी को मैसेज करके बोलती है शायद वो इस बार उसकी कुछ मदद कर सके। और उसने किसी ब्लैक हुडी वाली लड़की का फोटो उसे भेजा था बट उस फोटो में उसका फेस नहीं दिख रहा था। बट हमें पता चल जाता है कि ये फेक आर्टिकल और किसी ने नहीं बल्कि पाक ने ही छपवाया था। तो गदूरी बोलती है मुझे पता है ये काम किसका होगा। तो किंग बोलता है मुझे भी पता है ये काम उस पाक राइटर का है, जब से मिली है बस परेशानी ही पैदा कर रही है। तो वो बिन गदूरी को अच्छे से मोटिवेट करते हुए बोलता है गदूरी मुझे पता है ये तुम कर सकती हो। और गदूरी अकेले निकल जाती है सबका सामना करने के लिए और गदूरी पहुंचती है WBC कंपनी। और हम अगेन फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब गदूरी को वो सब झूठी बातों की वजह से इस कंपनी ने निकाल दिया था। और फिर प्रेजेंट में गदूरी स्टाइल में WBC कंपनी के अंदर जाती है और सब लोग बस उसे ही देखे जा रहे थे। और गदूरी पाक के पास पहुंच के अपनी बाल्टी से एक ऑक्टोपस निकाल के उससे पाक को मारती है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling